हिरोशिमा का एटॉमिक बॉम्ब तो याद होगा आप सबको। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री में एक ऐसा एक्सप्लोजन भी हुआ है जो हिरोशिमा के 1000 बॉम्ब्स के बराबर था। इसने एक ही पल में 80 मिलियन के करीब दरख्त ज़मीन से ख़त्म कर दिए। लेकिन ये एक्सप्लोजन किसी बॉम्ब का था ही नहीं। और उससे भी स्ट्रेंज बात यह कि जब ये हुआ उस टाइम तो एटॉमिक बॉम्ब्स भी नहीं बने थे। आइए मेरे साथ और जानिए हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट जो आज भी अनसॉल्व्ड है। ये कहानी है साइबेरिया के टुनगस्का इवेंट की। तीस जून 1908 सुबह के 7:17 हुए थे। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक साइबेरिया के टुनगस्का रिवर के ऊपर आसमान में एक फायर बॉल दिखा, सूरज से भी ज़्यादा चमकदार। और फिर अगले ही लम्हे होता है एक ज़ोरदार धमाका। ऐसा धमाका कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल एक ही सेकंड में कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। 80 मिलियन दरख्त तबाह हो गए। 60 किलोमीटर दूर बैठे लोग कुर्सियों से गिर गए। 100 किलोमीटर दूर तक के एरिया की खिड़कियां टूट गईं। ऐसा धमाका जिसकी शॉक वेव ने 3 बार पूरी अर्थ का चक्कर लगाया। लंदन में रात को इतनी रोशनी थी कि लोग बिना बल्ब के न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। इस एक्सप्लोजन की पावर 10 से 15 मेगा टन्स यानी हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब जैसे 1000 बॉम्ब्स एक साथ। लेकिन इस मिस्ट्री का ट्विस्ट ये है कि इस एक्सप्लोजन से लिंक्ड ना कोई क्रेटर मिला यानी कोई गड्ढा, ना कोई बॉम्ब मिला, ना ही कोई मेटेरॉइड। तो आखिर ये था क्या? इस इवेंट के आई विटनेसेस में से एक एसबी सेमिनोव जो कि 65 किलोमीटर दूर थे बताते हैं आसमान 2 हिस्सों में बट गया। पूरा नॉर्दर्न स्काई आग से भर गया। मुझे लगा मेरी शर्ट जल रही है। इतनी गर्मी महसूस हुई कि मैं शर्ट उतारने वाला था, तभी आसमान बंद हुआ और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैं 20 फुट दूर जा गिरा। इमेजिन करें एक ऐसी शॉकवेव जिसने 65 किलोमीटर दूर खड़े एक इंसान को 20 फुट दूर तक जा गिराया। साइंटिस्ट ने इस एक्सप्लोजन की पावर को कैलकुलेट किया तो पता चला कि जब यह धमाका हुआ तो उस वक्त ग्राउंड टेम्परेचर 10,000 तक जा पहुंचा था और जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो 10 से 15 मेगाटन्स TNT के बराबर थी। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन तो की गई, लेकिन जब ये हुआ तब नहीं, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और ये इलाका बहुत रिमोट था। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई 19 साल बाद 1927 में। सोवियत साइंटिस्ट लियोनिड क्यूलिक पहली बार टुनगस्का पहुंचे। उन्होंने जो देखा वो यकीन करना मुश्किल था। 100 किलोमीटर तक दरख्त रेडियल पैटर्न में गिरे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक सेंटर पॉइंट से किसी फोर्स ने इनको बाहर की तरफ फेंक दिया। क्यूलिक की डायरी में लिखा मिलता है, गिरे हुए दरख्तों का कारपेट था, सब रेडियल पैटर्न में थे, टॉप्स सेंटर से दूर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने 3 शॉकिंग डिस्कवरीज की। पहली ये कि कोई क्रेटर नहीं था, यानी अगर कोई मेटेरॉइड गिरा होता तो बहुत बड़ा क्रेटर या गड्ढा होना चाहिए था। और दूसरी ये कि क्यूलिक ने 19 साल सर्च किया, हर जगह से मिट्टी के सैंपल्स लिए, लेकिन किसी मेटेरॉइड फ्रेगमेंट्स के भी निशान नहीं मिले। और तीसरी और बड़ी अजीब डिस्कवरी वो ये कि सेंटर में जहाँ एक्सप्लोजन ज़्यादा पावरफुल था वहाँ के ट्रीज बिल्कुल सीधे खड़े थे, जिनकी बस शाखें टूटी हुई थी। मतलब सेंटर वाले ट्रीज बिल्कुल सीधे थे और बाकी साइड्स वाले बिल्कुल फ्लैट। लेकिन इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि एक्सप्लोजन ज़मीन पर नहीं, हवा में हुआ। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर मेटेरॉइड नहीं था तो क्या था, क्योंकि उस टाइम 1908 में इतना पावरफुल बॉम्ब तो किसी के पास था ही नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर आती हैं थ्योरीज जो कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड बताई गई। पहली थ्योरी तो यही दी गई कि किसी मेटेरॉइड से हुआ, जो कि लॉजिकल तो लगता है लेकिन गलत है, क्योंकि अगर मेटेरॉइड होता तो ज़मीन से कॉन्टैक्ट के बाद कोई क्रेटर ज़रूर बनता और इसके अलावा कोई मेटेरॉइड सैंपल्स भी नहीं मिले। एक और थ्योरी जो कि 1930s में काफ़ी पॉपुलर हुई थी, साइंटिस्ट FTW विपल ने कहा कि ये एक कॉमेट था, आइस और रॉक का मिक्सचर। पहला तो ये कि कॉमेट्स वीक होते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही एक्सट्रीम प्रेशर से टूट जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कहा गया कि कॉमेट ही एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड होते हैं। इसीलिए 0 पॉइंट के ट्रीज खड़े रहे और बाकी आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर गए। इस इंसिडेंट के कुछ विटनेसेस ने एक डस्ट ट्रेल देखा जो कि कॉमेट्स की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि कॉमेट्स के पीछे हमेशा एक टेल होती है। एक बहुत ही फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इस इंसिडेंट को लेके, जिसको निकोला टेस्ला से रिलेट किया जाता है। निकोला टेस्ला 1900s में वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि ये टेस्ला का कोई एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं। इनमें सच कितना है ये कोई नहीं जानता और ये पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि टेस्ला के प्रोजेक्ट की रेंज सिर्फ कुछ किलोमीटर्स थी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लोगों ने आसमान में फायर बॉल देखा था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हो सकता। कुछ थ्योरीज तो इस चीज़ को एलियन से भी जोड़ती हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन थ्योरीज में कोई थ्योरी ऑथेंटिक भी हो सकती है? अब तक इस इंसिडेंट पर जो रिसेंट डिस्कवरीज की गई उसकी बात करें तो 2020 की स्टडी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड बिल्कुल सीधा नीचे आता है 90 डिग्री के एंगल पर, लेकिन टुनगस्का पर अगर कोई एस्ट्रॉइड गिरा तो वो डिफरेंट था। ये शैलो एंगल पर नीचे आया, ऑलमोस्ट अर्थ के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी फ्लैट पत्थर को पानी पर मारते हैं।
और इस केस में भी कहा गया कि जैसे पत्थर पानी पर बाउंस कर जाता है, बिल्कुल उसी तरह इस एस्ट्रॉयड ने भी किया और एस्ट्रॉयड के बाकी फ्रेगमेंट स्पेस की तरफ बाउंस कर गए। इस एरिया से 8 किलोमीटर दूर एक लेक मौजूद है। 2007 में इटालियन साइंटिस्ट ने कहा कि ये इम्पैक्ट की जगह हो सकती है क्योंकि लेक फुनल शेप्ड है और ऐसा लगता है कि जैसे ये रिसेंटली ही बनी है। लेकिन 2017 में कुछ ड्रिलिंग सैंपल से पता चला कि ये लेक 300 साल से भी पुरानी हो सकती है। हमें इस इंसिडेंट के अलग अलग प्रूफ्स और थ्योरीज तो ज़रूर दी गई, लेकिन असल में ये क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। ज़रा सोचिए कि स्पेस में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, ऐसे कितने ही राज हैं जो आज भी हमसे छुपे हुए हैं। एक एस्ट्रॉयड या मेट्रॉयड अगर ऐसा कर सकता है कि हिरोशिमा के 1000 एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज़ करे, सोचिए इससे और कितने ही बड़े एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स होंगे। स्टडी से पता चलता है कि हर 100 से 200 साल में इस तरह ही कोई एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन के पास से गुजरता है। अगर आपको पता चले कि 10 साल में एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराने वाला है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।